जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि पहला जो है हम लोग को समझना है कि भू-क्षरण क्या है? भू-क्षरण क्या है और भू-संरक्षण क्या है? भू-संरक्षण क्या है? आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझ पाएँगे जब आप जो है इसको एक दूसरे को जो है विपरीत मान कर के चलेंगे। जैसे भू-क्षरण क्या है? मिट्टी हो गया, तो मिट्टी ये कहीं पे है, लेकिन किसी कारण से, अब कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, किसी कारणों से जो है यह एक स्थान से जो है दूसरे स्थान तक जो है चली जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दूसरे स्थान, ठीक है? दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि मिट्टी का जो है क्षरण हो गया। मिट्टी का क्या हो गया? क्षरण हो गया। अब इसमें बहुत सारे कारक हो जाएँगे, जैसे कि बाढ़ के कारण। अब बाढ़ आया, किसी दूसरे मिट्टी का खेत दूसरे खेत में ला कर के कर देगा। तो बाढ़ के कारण जो है मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है मिट्टी। तो ये क्या हो गया? मिट्टी बाढ़ के कारण मिट्टी का क्षरण हो गया, है कि नहीं? बहुत तेज़ जो है आँधी चल रही है, तभी जो है एक खेत का मिट्टी जो है दूसरे खेत में चली जाती है। मतलब ऊपर का जो परत होता है वो उड़ करके चला जाता है कि नहीं? तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चली गई। तो ये जो है मिट्टी का जो क्षरण हुआ किसके कारण हुआ? पवनों यानी कि हवा के कारण हो गया। पवनों कहिएगा, हवा तो अभी यहाँ पर है, समझ रहे हैं ना? लेकिन पवन कहने का मतलब कि तेज आया होगा, तेज यानी हवा का झोंका, तेज हवा यानी कि झोंका। तो तभी जो है पवनों के कारण जो है मिट्टी का क्षरण हो गया, बाढ़ के कारण मिट्टी का क्षरण हो गया। बहुत ऐसे कारण है जिसके कारण जो है मिट्टी का क्षरण होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहाँ पर हिमस्खलन हो जाता है। हिमस्खलन उसको कहते हैं, हिमस्खलन। मतलब कि पहाड़ के जो है टूटने-फूटने से जो है मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह सरक जाती है, घसक जाती है। तभी जो है भू यानी भू कहने का मतलब भू का क्षरण हो जाता है, मृदा क्षरण हो जाता है, भूमि क्षरण हो जाता है, यानी कि भू क्षरण हो जाता है। समझ गए? अब यहाँ पे हम लोगों को समझना होगा कि आप जो है अब भू-क्षरण को कैसे डिफाइन कर पाएँगे? तो देखिए, किसी भूमि कहिए या मिट्टी कहिए, मिट्टी का किसी कारणों से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या कहलाता है? भू-क्षरण कहलाता है। शॉर्टकट समझ गए? कि मृदा जो है, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान या मृदा का अपने स्थान से दूसरे स्थान जाना ही किन्हीं कारणों से जो है जाना ही क्या कहलाता है? तो भूमि क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमि क्षरण कहलाता है। जैसे बाढ़ के कारण चला जाएगा, या खेत है, खेत में आप पानी जो है पानी क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने पानी डाल दिया, तभी जो है पानी के साथ-साथ कुछ मिट्टी चले जाते हैं, खेत बाँध को जो है तोड़ दिए, है कि नहीं? तभी जो है क्या हो जाएगा? भूमि का क्षरण हो जाएगा। तो यहाँ पर मोटा-मोटी तौर पर आपको समझना क्या है कि मिट्टी का अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान जो है, किसी कारण से जाना ही क्या कहलाएगा? तो भू-क्षरण कहलाएगा। अब भू-संरक्षण क्या है? अब भू-क्षरण से हमें बहुत दिक्कत है। दिक्कत नहीं बल्कि भू-क्षरण से बहुत सारी परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए बहुत ही तेज़ आँधी आया, है कि नहीं? अब या बाढ़ ही को हम लोग लें, बाढ़ जो है बाढ़ यदि आया तो अपने साथ जो है बहुत कुछ लेकर के भी आता है, बहुत कुछ लेकर के भी जाता है। लेकिन बाढ़ का पानी हर जो है, हर हाल में उस तरफ जो है चलना पसंद करता है। चलना मतलब क्या? कि उस तरफ जो है जमा होना चाहता है जिधर खाल हो, गड्ढा हो। यानी बाढ़ का पानी जो है परस्पर जो है गड्ढे की तरफ जो है निरंतर जो है बहने का प्रयास करता है। तो मान लीजिए खेत से होकर के गुजरा बाढ़ का पानी अपने साथ जो है मिट्टी लिया और ला करके गड्ढा में भर दिया। तो खेत का मिट्टी ला करके गड्ढा में भर दिया, तो अब जो इसका ऊपरी परत जो है मिट्टी का, अब नीचे से तो कोड़ करके लेके जाएगा नहीं, पहले जो ऊपरी परत को फिर उसके निचली परत को ऐसे लेकर के जाएगा। मान लीजिए अब खेत में मिट्टी रखा हुआ है, अब ये जो है बहा करके बाढ़ का पानी जो है बहा करके ला करके गड्ढा में कर दिया। तो अब ऊपरी परत जो है यही तो उपजाऊ है ना। ऊपरी परत ही खेत का जो ऊपरी मिट्टी होती है वहीं उपजाऊ होती है, और उसी को जो है बाढ़ का पानी ला करके गड्ढा में कर दिया। तो इससे यही होगा कि अब जो है उपजाऊ मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह यानी गड्ढा में चला गया, तो फिर जो है फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। तो यही नुकसान है। ऐसे तो बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक समझा दें
तो इस तरीके से जो है उपजाऊ मिट्टी का जो है दूसरी जगह चले जाना है या गड्ढे में चले जाना है, जिससे कि फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात ये कि फिर इसको कई कितने महीने लग जाएंगे जो है मिट्टी को जो है उपजाऊ बनाने में, क्योंकि हम लोग खाद बहुत कुछ जो है उर्वरक का प्रयोग करेंगे तब जा करके ये मिट्टी जो है उपजाऊ होगी। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि भूक्षरण होने से हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। और दूसरी बात यह है कि अब भू संरक्षण को आपको समझना है। भू संरक्षण, जैसे आप भूक्षरण को रोकेंगे तो अपने आप जो है भू संरक्षण हो जाएगा। नहीं समझे? यदि मिट्टी यहाँ पे है, किसी कारण से बाढ़ के पानी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा तो हम वही समझा देते हैं। तो बाढ़ के पानी के कारण जो है यह मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई, तो ये क्या हो गया? भूक्षरण हो गया। क्या हो गया? भूक्षरण हो गया। तो अब यहाँ का उपजाऊ मिट्टी जो है, यहाँ का पोषक तत्व यहाँ पर आ गया, जो गड्ढा में जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर चला आया। तो अब इसी को यदि आप यहीं पर रोक देते तो इसका तो जो भी उपजाऊ मिट्टी है कि नहीं, जो भी उत्पादन की क्षमता है इस मिट्टी में यहीं पर रुकी रह जाएगी, मिट्टी का कटाव नहीं हो पाएगा, बच जाएगा। तो इसको रोकना ही क्या हो जाएगा? जब भूक्षरण नहीं हुआ तो भू संरक्षण है। और इसी का ऑपोजिट अगर यहाँ पर आ गया, मिट्टी कट कर यहाँ पर आ गया तो भूक्षरण हो गया। अगर यहीं पर का यहीं पर है तो भू संरक्षण हो गया। यानी भूमि को हम लोग रोक लिए, संरक्षण कर लिए, उपजाऊ जो है उसको उपजाऊ ही रहने दिए। इस तरीके से जो भूमि का संरक्षण हो गया, है कि नहीं? जब भूमि का संरक्षण होगा तो फसल अच्छा होगा, जब फसल अच्छा होगा तो अच्छे तरीके से जो हमें अनाज की कोई कमी नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि जब मिट्टी का कट करके एक जगह से दूसरी जगह, किन्हीं कारणों से जो कट करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाना भूक्षरण है। तो अब इसी को अपोजिट करके सोचेगा, यदि यह कट करके नहीं जाता, इसको जो हम लोग रोक लेते, है कि नहीं? जैसे खेत में जो है बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो मेड यानी डनेर जो है टूट गया। इससे क्या होगा कि मिट्टी का खेत का पानी जो है दूसरे खेत में जो है बहने लगेगा मतलब क्या कि जाने लगेगा टूट करके। यदि उसी को हम लोग रोक लें, अब पानी जाएगा तो उसके साथ साथ मिट्टी भी जाएंगे। आप खेत में जो है जब कृषि कर रहे हैं, खेत में जो है बहुत सारा जो है उर्वरक यानी खाद जो है छीट दिए हैं, है कि नहीं? तो वो भी उसके साथ में चला जाएगा। पानी में जो चारों तरफ जो है, जैसे कि आप लोग यूरिया वगैरह मिलाते हैं, तो यूरिया वगैरह जो है खेत में जब छीट दिए हैं तो पानी जो है मेड को तोड़ करके बह रहा है। तो जितना छीटे हुए हैं यूरिया, कोई खादर छीटे हुए हैं तो उसमें घुला हुआ है, मिला हुआ है पोटास वगैरह, मान लीजिए ये सब खादर ही तो है। तो इसको जो है आप खेत में मिला दिए हैं तो उस पानी के साथ जो है घुल मिल गया है, एकदम उसमें घुल गया है। अब जो है वो पानी जो है मेड को तोड़ करके दूसरे किसी खेत में या कहीं पर गड्ढा में ही चला जाए तो पानी तो जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो आप खादर बीज जो भी छीटे हैं वो भी जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि सारे के सारे जो है पानी उधर चले जाएंगे, तो उसके साथ ही साथ जो भी खाद है और उसके साथ मिट्टी भी जाएगा, उपजाऊ मिट्टी भी चला जाएगा, तो नुकसान है। लेकिन इसी को हम लोग रोक लेते, मेड बना करके रोक लेते, तो डेट मीन्स वो भूमि का हम लोग संरक्षण कर दिए। क्या कर दिए? भूमि का संरक्षण कर दिए। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि भूक्षरण आप समझ गए होंगे और भू संरक्षण भी समझ गए होंगे। अब भू संरक्षण होता है बांध बना करके, जैसे कि मान लीजिए नदी ही है तो नदी ही है, मान लीजिए नदी में बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो तोड़ेगा, बांध को तोड़ देगा। बहुत ऐसे बांध को तोड़ देगा, मिट्टी अपने साथ बहा करके लाएगा, मिट्टी का क्षरण नहीं हो गया। अरे जब बांध को तोड़ेगा तो उस मिट्टी को वहाँ पर थोड़े ना रोकेगा, उसको ला करके छीट देगा, समझ गया? छीट देगा। भू यानी भूमि का जो एक जगह से दूसरे जगह चले जाना क्या कहलाएगा? भूक्षरण कहलाएगा। तो वहाँ पर भी भूक्षरण हो गया। लेकिन उसी को जो है मजबूत बांध बना दे, जैसे कि वहाँ पर जो है वृक्ष लगा दे, नदी जो है बांध जो है वहाँ पर जो है लंबे लंबे वृक्ष लगा दे, तो मिट्टी को जो है पकड़ा रहेगा। इससे क्या हो जाएगा? भूमि जो है टूट करके या कट करके दूसरी जगह नहीं जा पाएगी, वहीं का वहीं रह जाएगी। तो इससे क्या हो जाएंगे? भू संरक्षण हो जाएगा, भूमि का संरक्षण हो जाएगा। तो पेड़ पौधे आदि लगा करके, तो आप जो है मोटा तौर पर जो है समझ गए कि भूक्षरण क्या है और भू संरक्षण क्या है, भूक्षरण क्या है और भू संरक्षण क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो पाया होगा, भूक्षरण और भू संरक्षण। इस क्लास में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।